हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। जहां कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नरेशन का क्लास चल रहा है। ठीक है जी। नरेशन का जो क्लास चल रहा है और आगे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है अप्रैल में आने वाले। नरेशन एक ऐसा चैप्टर है, खास करके एसएससी सीजीएल में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एसएससी सीजीएल की बात तो छोड़िए, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल, सीपीओ हर एग्जाम में पूछा जाता है। और कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन आती है, हर जगह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहले आप लोगों को वॉइस पढ़ाया गया, उससे पहले टेंस पढ़ाया गया है। और नरेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है जी। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो पिछले वीडियो जो डाला गया है, 4 क्लास हुआ है नरेशन का, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कैसे आप नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। कल का क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा वाईफाई काम ही नहीं कर रहा था। तो आज के क्लास को आप लोग बढ़िया से देखिए, सुनिए, सीखिए और समझिए। वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। लेट मी सेलेक्ट पेन। थोड़ा सा पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए एक लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ कि हर दिन एक नया अवसर होता है। जब आप सुबह में जगते हैं और रात में सोते हैं तो हर एक दिन एक नया अवसर लेकर आता है आपके लिए, है ना? आपके लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए भी, कि कितना बढ़िया से काम किया जाए, क्या आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। ठीक है जी। तो दिन रात मेहनत कीजिए, आगे बहुत सारा एग्जाम है होने वाला, और अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़िए और पढ़िए नरेशन के बारे में। देखिए, कल पढ़ाए थे आप लोगों को, कहाँ तक पढ़ाए थे नरेशन। आज जो पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता दिए थे। टेंस वाइज नरेशन जब कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए थे, आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आप नरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और फिर आप बनाइएगा, एक एक चीज क्लियर होगा। देखिए, कल जो आप लोगों को बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, और टेंस वाइज नरेशन शुरू किया बताना अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पिछले क्लास में बता दिए हैं। आज जो पढ़ना है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है जी। अब टेंस कैसे नरेशन में चेंज होता है वो भी बताए थे, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन, दोनों जो चेंज हुआ है, एक दूसरे में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे कैसे रूल को इम्प्लीमेंट किया गया है, इस चीज को समझिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में आप स्कोर बढ़िया से कर सके। अब यहाँ पे क्या है, रीना सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। तो आप पढ़े थे नरेशन, नरेशन को कितने पार्ट में बांटा गया था? 2 पार्ट में। यहाँ भी है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट नरेशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में जब ये इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट नरेशन से हटता है तो उसके बदले क्या होता है? दैट का यूज होता है। ये सेड सेड में ही बदलता है, लेकिन सेड टू जो होता है तो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, जब सेड टू रहता है तो टोल्ड में चेंज होता है। अभी सेड है तो सेड जो है सेड में ही चेंज होगा। क्या है? रीना सेड दैट, क्या है? आई हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। यहाँ पे हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो टेंस जो चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट में हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो डायरेक्ट नरेशन में रहेगा सेंटेंस, तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई और यहाँ पे हुआ है सी। कहिएगा सर ये कैसे हुआ? तो आपको बताए थे क्या, एक रूल बताए थे। रूल क्या था? SON। ठीक है जी। SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है जी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, एस फॉर क्या हुआ? सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, नो, N फॉर नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन रहता है तो क्या होता है, ये जो डायरेक्ट नरेशन का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होता है। ये डायरेक्ट नरेशन हुआ तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जब सेकंड पर्सन रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे सेकंड पर्सन रहेगा तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जब थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो आई क्या है, जो टेबल बताए थे एक प्रोनाउन का, उसमें बताया आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? रीना के अनुसार। रीना क्या है? नाउन है, और क्या है? फीमेल है। जब फीमेल के बदले में कोई नाम है उसके बदले में यूज करते क्या होता है? सी का यूज होता है। ठीक है जी। तो रीना सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, क्या होगा? रीना सेड दैट सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, है ना? सी हैड ऑलरेडी कुक्ड।
नरेशन में होता है क्या, डायरेक्ट नरेशन में कोई वक्ता जो है जो बोला है उसी के बात को बोलते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन में उसके बात को अपनी तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो रीना सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। ठीक है, अब देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हुआ, वो डायरेक्ट नरेशन का था। चेंज कैसे हुआ समझ गए, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया है ना। आई के बदले यहाँ पे सी का यूज किया गया है, और हैव के बदले हैड का यूज किया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि रोहित सेड टू मोहित, रोहित सेड टू मोहित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोहित है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट है। सेड क्या है यहाँ पे, सेड टू यहाँ पे क्या हो गया, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे आर भी बोलिए, आर फॉर रिपोर्टिंग, वी फॉर वर्ब। ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट नरेशन का, इसे आप डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये कन्वर्ट कैसे हुआ है इनडायरेक्ट में, बता दिए हैं कि जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज होता है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहाँ पे दैट का यूज होगा। शेड टू जब रहता है तो शेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। ध्यान से पढ़िए, शेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम में मिस कीजिएगा तो एक नंबर आपका लेके चल जाएगा। ठीक है जी, तो शेड टू जब हटता है तो क्या होता है, टोल्ड में बदल जाता है। उसके बाद आइए यहाँ पे क्या है, आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर नंबर किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, रोहित क्या है, नाउन है, और नाउन के बदले में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, प्रोनाउन, तो इसके अनुसार ये बदला जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ही। तो टेंस जो चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब हो जाएगा रोहित टोल्ड मोहित दैट ही हैड सीन हर, यहाँ पे क्या होगा, दैट डे, क्योंकि जब बताए थे नरेशन में बदलने के लिए जो टाइम जो चेंज होता है, जब टुडे रहता है डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में किस क्या होता है, दैट डे होता है। जब डायरेक्ट नरेशन में टुडे है तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, दैट डे होता है। आप समझने के लिए पिछले पिछले वीडियो लेक्चर को जाके देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को उसमें बताया गया है। अब देखिए सेंटेंस को पूरा, क्या होगा, रोहित टोल्ड मोहित दैट ही हैड सीन हर दैट डे। समझ गए इस चीज को, चलिए ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ है इस चीज को आप समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस वाइज पढ़ रहे हैं तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का नरेशन पढ़े, तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़िए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो साधारण समझ लीजिए आप किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो आप जब यहाँ पे नरेशन बनाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो आप बताइए, दिल पे हाथ रख के और ईमानदारी से बोलिए, क्या आपको नरेशन बनाने से पहले टेंस का 100% नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब जाके आप नरेशन समझिएगा। नहीं अगर है तो फिर बाउंस करेगा। ठीक है, तब पढ़ के क्या फायदा, तब दूसरा काम कीजिए, गुपचुप बेचिए, जैसे मोदी जी बोले थे कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो नहीं पढ़िएगा तो फिर बाद में वही चीज करना पड़ता है, इसलिए मन से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तब जाके पकौड़ा खरीद के खाइएगा, नहीं तो पकौड़ा बेचना पड़ता है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि आने वाले समय में आपको पकौड़ा बेचना पड़े, आप एक ऑफिसर बन के निकले। ठीक है जी, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, रमन सेड टू मी, रमन सेड टू मी आई हैव रीडिंग फॉर एन आवर। तो ये क्या हो गया आपको, रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हुआ, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि जो डायरेक्ट नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो टेंस जो चेंज होगा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। इन्वर्टेड कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आएगा। सेड टू जो कन्वर्ट होता है, सेड टू को हटाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हैव है तो हैड का यूज किया जाएगा, और आई फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है, आई रमन के अनुसार हो जाएगा। रमन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, और इसके बदले किसका यूज कीजिएगा, ही का यूज कीजिएगा। तो रमन टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। समझे इस चीज को, कैसे कन्वर्ट हुआ, सेड टू टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया, आई के बदले ही यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रमन सब्जेक्ट है, उसके बदले में किसका यूज होगा, ही। क्यों, कैसे यूज होगा, जैसे बोलते हैं कि वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, बोलिएगा रमन बाजार जा रहा है, रमन इज गोइंग टू मार्केट, रमन का नाम नहीं बोलिए कि वह बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, तो उसके बदले में अब यूज किया गया, टेंस चेंज हुआ है, हैड का यूज किया है। समझे इस चीज को, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, कैसे कन्वर्ट किया गया है इस चीज को आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे क्या है, मोहित सेड टू रोहित, मोहित बोला है किससे, रोहित से,
क्या सपना हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सपना हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि सपना सुबह से खेलते आ रही है। रोहित ने मोहित से कहा कि सपना जो है ना सुबह से खेलती आ रही है, हो सकता है सपना को कुछ काम ना हो, सपना का प्रॉपर अपना कुछ सपना ही नहीं हो लाइफ में करने का, सिर्फ नाम मात्र कि वो उसका नाम ही सपना है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा भी कुछ सपना है और हम अपने सपनों को पूरा कर। देखिए कितना नाम है, कितना अच्छा नाम है कि एकदम बार बार चर्चा हो गया है ना। सपना का कुछ सपना ही नहीं है, इसलिए वह खेलते रहती है। ठीक है, तो मोहित सेड टू रोहित, मोहित ने रोहित से कहा क्या, कि सपना हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सपना सुबह से खेलते आ रही है। तो ये क्या है, अब टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट का यूज होगा। और आपको बताए हैं जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहाँ पे क्या है सेड टू है, तो किस में बदलेगा, ये टोल्ड में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, मोहित टोल्ड रोहित दैट। अब यहाँ पे सपना क्या है, थर्ड पर्सन है ना, ही सी इट, और नेम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बदलता है जी, थर्ड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब थर्ड पर्सन रहता है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, सपना के बदले यहाँ सपना ही हो जाएगा। कि मोहित टोल्ड रोहित दैट, मोहित ने रोहित से कहा कि सपना हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि सपना सुबह से खेलते आ रही है। समझे इस चीज को, समझे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल गया, हैज है हैड आया है, सपना के बदले ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे सपना ही हो जाएगा। 32 के बदले टोल्ड आया, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज किया गया है। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे सेंटेंस को चेंज किया गया है एकदम बढ़िया से। जब कभी भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, चाहे मेरा देखते हैं और दुनिया में किसी भी आदमी का देखते हैं, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, समय दिया जाता है, और वो आपके लिए बनाया जाता है ताकि आप बार बार देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो कहीं भी देखते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो लेक्चर होता है, तो उसे इतना गौर से देख लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में हेल्प मिले। क्योंकि आप कॉमेडी देखिएगा कपिल शर्मा का, रील्स देखिएगा वो उसमें दांत निकालता है, छोटा छोटा कॉमेडी वीडियो बनाता है, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा एग्जाम में। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा क्या, कि आप जो रील्स देखे थे तो वो जो एक्टर था उसका नाक टेढ़ा था या कान टेढ़ा था, या कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में विराट कोहली आए थे या महेंद्र सिंह धोनी गए थे। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि टाइम का यूज करना है। ठीक है, मन नहीं लगता है तो उसे भी 10 मिनट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करना बहुत नेसेसरी है। देखिए अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट हम आपको टेंस वाइज नरेशन बता रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस की प्रत्येक टेंस में कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, इस चीज को समझिए, है ना। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, कि सी सेड टू राकेश, सी सेड टू राकेश, वह राकेश से कही क्या, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, वह जयपुर गई थी कब, लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह जयपुर गई थी। अब यहाँ पे वेंट जो है क्या है, गो वेंट गोन गोइंग गोज होता है, गो वेंट गोन गोइंग गोज होता है। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, जो कि सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। अब कहिएगा देखिए टेंस का कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब तक नरेशन पढ़िएगा टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टेंस का तो नरेशन समझ में आएगा नहीं, इसलिए पढ़िए टेंस को बढ़िया से पढ़िए। तो सी सेड टू राकेश, तो सेड टू किस में बदलेगा, ये क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है इसे क्या बोला जाता है, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच, इसे क्या बोला जाता है, आर भी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जब सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब तो किस में बदलेगा, वह टोल्ड में बदलेगा। ठीक है, और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हटेगा, किस आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई किसके अनुसार बदलता है, पिछले स्लाइड में भी बताए थे और अभी यहाँ भी पढ़िए क्या है, एस ओ एन। ठीक है जी, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हुआ, एन फॉर नो चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, यहाँ पे क्या है कि आई है तो आई सी के अनुसार। ठीक है, तो सी है तो यहाँ पे सी ही हो जाएगा। ठीक है, तो सी टोल्ड राकेश दैट सी हैड गोन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, क्योंकि जब बताए थे आपको कि समय जो टाइम जो चेंज होता है, अगर डायरेक्ट नरेशन में लास्ट वीक है तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है, प्रीवियस वीक, है ना, टुडे दैट डे में, है ना, ये सब चीज बदल जाता है, जो कि हम आपको प्रीवियस जो है बताए हुए हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में बताए हुए हैं इस चीज को। तो समझ जाइए, एक बार फिर से समझिए, सेड टू टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया है, यहाँ पे आई है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट से जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, हैड है यहाँ पे गॉन जो है
वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में कन्वर्ट किया गया है। समझे, जब लास्ट वीक रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, प्रीवियस वीक का यूज किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, रिसु सेड टू मी, रिसु ने मुझसे कहा, है ना, क्या कहा, आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, ठीक है, आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। अब इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे इस चीज को समझिए, कहता है क्या, अब यहाँ पे क्या है कि आई है, ठीक है, आई है तो सेड टू किस में बदलेगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, दैट आएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रेसु है ना, तो रेसु नाम है, नाउन है, मेल है, इसके बदले ही का यूज किया जाएगा। कोई फीमेल का नाम रहता है, किसी लड़की का नाम, तो वहां पे सी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए टेलीफोन्ड है, टेलीफोन्ड ही आया है, टेलीफोन्ड यहाँ पे V2 में यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है क्या होगा, टेलीफोन्ड मी, टेलीफोन्ड मी द प्रीवियस डे, ही हैड टेलीफोन्ड मी इन द प्रीवियस डे। समझे इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है। ही हैज टेलीफोन्ड मी द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में बदल जाता है, प्रीवियस डे में, ठीक है, प्रीवियस डे में। लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक हुआ है यहाँ पे, यस्टरडे है तो प्रीवियस वीक में बदल गया है, प्रीवियस डे में। समझे इस चीज को। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। गौर से देखिएगा, कोई भी चीज आपको देखने में मजा तब आता है जब आपको ज्यादा मजा देता है। पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है जिससे कि बार बार करना पड़ता है। आप कॉमेडी देखिएगा, रील्स देखिएगा, ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिल से करना पड़ता है। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यहाँ पे कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, है ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये जो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, आरवी बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो सेकंड पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। समझे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या आएगा, दैट आएगा। तो सी टोल्ड मी दैट, है ना, आई है सब्जेक्ट के अनुसार, सी है यहाँ पे तो सी आ जाएगा, है ना। तो सी सेड टू मी तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, है ना, सी टोल्ड मी दैट सी हैड, यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। समझे इस चीज को, तो डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर एग्जांपल के, मनमीत सेड टू राखी। अब सेड टू है तो किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या आएगा, दैट आएगा। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। क्या बताए थे, जब फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो जो यू है यहाँ पे राखी है, राखी क्या है, किसी लड़की का नाम है ना, लड़की का नाम है। अब इसके बदले किसका यूज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। इन्वर्टेड कोमा हटा है, दैट आया है। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। ये सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। टेंस जो चेंज होता है। अब क्या हो जाएगा, मनमीत टोल्ड राखी, मनमीत टोल्ड राखी दैट शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही थी। कैसे कैसे चेंज हुआ, एक बार सेड टू टोल्ड में बदला है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे राखी है तो उसके बदले सी आया है। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हुआ है। समझे इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और खास करके एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, यूजफुल है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आइए, ठीक है। क्या है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि सी सेड टू, सॉरी ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। जब डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या होता है, वह चेंज नहीं होता है। समझे, डायरेक्ट नरेशन में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। इस चीज को समझ लीजिए, जब डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलेगा क्या कि इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज किया जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड का यूज किया जाएगा, और जो प्रोनाउन है प्रोनाउन में चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, आई है तो ही के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ये जो आपको पार्ट है जो आर एस है
रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ये आरबी हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब है। जो रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो जब चेंज कीजिएगा इसे इनडायरेक्ट नरेशन में तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। समझे, ये हुआ यहाँ पे। अब देखिए आगे की ओर, शी सेड टू लूसी, वह लूसी से कही क्या, कि रोहित हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, रोहित जो है ऑलरेडी विजिटेड आगरा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है आपका आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये जो है आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच हुआ। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हुआ। टेंस जो है किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट जो है अगर टेंस है किस में, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। समझे इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आएगा, सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, सी टोल्ड लूसी दैट, रोहित क्या है, नाम है, और क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही सी इट और नेम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आपको बताए हैं पिछले स्लाइड में भी, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, रोहित है तो रोहित ही आ जाएगा। अब टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होता है, तो शी टोल्ड लूसी दैट रोहित हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, ये आपका क्या है, आई एन डायरेक्ट नरेशन, ये है डी एन डायरेक्ट नरेशन, और आई एन इनडायरेक्ट नरेशन। तो सेकंड है क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ देख लिए, सेड टू के बदले टोल्ड आया, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया। यहाँ पे रोहित थर्ड पर्सन है तो बदलाव नहीं हुआ, टेंस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या होता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। अगर डायरेक्ट नरेशन में, अगर डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। समझे इसे। अब देखिए क्या है, ही सेड, वह कहा, क्या कहा, कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। वह कहा कि मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, जो वक्ता बोला गया है, बोला है, उसी के शब्द को बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जब सेड है तो सेड में ही कन्वर्ट होता है, ही सेड है ही सेड हो जाएगा। यहां से क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा। अब आई है, आई जो है क्या कैसे बदलता है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है तो इसके अनुसार बदलेगा, ही है, यहाँ पे ही आया है, और टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये क्या है आपका, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। पहला पार्ट डी एन डायरेक्ट नरेशन है, और दूसरा जो है ये सेंटेंस है आई एन इनडायरेक्ट नरेशन है। कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है, शायद इस चीज को समझ गए होंगे आप, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से समझाया गया और एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब देखिए आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, है ना, आई सेड टू यू। ठीक है, रमन हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, है ना। रमन जो है कितने देर से इंतजार कर रहा था, 2 घंटों से इंतजार कर रहा था। रमन 2 घंटों से इंतजार कर रहा था। ठीक है, रमन 2 घंटों से इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को क्या है, कि आई सेड टू यू, ये जो है सेड टू, ठीक है, सेड टू जो कन्वर्ट हुआ है किस में कन्वर्ट हुआ है, टोल्ड में। जब सेड टू रहता है तो उसे किस में बदला जाता है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के बदले किसका यूज किया गया है, दैट का यूज किया गया है। रमन है यहाँ पे, ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे बताए हैं जो एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, थर्ड एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में इनडायरेक्ट नरेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, रमन है तो रमन ही आ जाएगा। और टेंस है क्या, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो टेंस में बदलाव नहीं होता है। तो आई टोल्ड यू दैट रमन हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। समझे, तो ऐसे चेंज हुआ है। तो ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है जी, या डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। समझे इस चीज को। तो एक बार फिर से समझ लिए बदला है कैसे। थ्री टू को टोल्ड में बदला गया है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आया है। रमन थर्ड पर्सन है वो नहीं बदलेगा, और टेंस भी रहता है अगर
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वो नहीं बदलता है, जैसे वो है जो का त्यों ही यूज किया जाता है। समझे इस चीज को? जब समझ गए तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो एसएससी सीजीएल का अप्रैल में है नोटिफिकेशन आने वाला, 25 अप्रैल तक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि टीयर 2 एग्जाम में 25 नंबर 30 नंबर तक का आपको नरेशन पूछा ही जाता है, ठीक है। और टीयर 1 एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी पहले भी बताए थे, कोई भी ऐसा एग्जाम उठाइए जहां पे इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन आती है, नरेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और नरेशन को समझने के लिए आपका टेंस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक एक एक कॉन्सेप्ट बताया गया है टेंस का। ये नहीं कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो 5 मिनट का कोई वीडियो लेक्चर डाले और फिर छोड़ दिए हैं, टोटल पढ़ाए, हम फ्री में टोटल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले जाके वहां पे टेंस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद नरेशन में अगर आज की वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इससे पहले 4 क्लास नरेशन का भी हो चुका है। बिल्कुल बेसिक क्लास बताया गया है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जो चेंज किया जाता है, कौन कौन सा रूल आता है, रूल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है बदलने के लिए, एक एक चीज बताया गया है। पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आगे आपको समझने में आसान हो जाएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद टेंस वाइज नरेशन बताए हैं, ठीक है जी। तो आज के क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बताए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर उससे आगे बताया जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, है ना, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, कैसे इंपरेटिव में आता है, कैसे ऑप्टेटिव में आता है, कैसे मॉडल पे आता है, एक एक चीज आप लोगों को बताया जाएगा। जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर एक सेशन चलेगा कि डायरेक्ट से नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे बताया जाएगा। और आपको फिर से बता दें, चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा तो। और जो पढ़ने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि फ्री का ज्ञान है मिलते रहे और आपको स्कोर करने में हेल्प मिले। यहाँ जो पढ़ाई होती है, तैयारी जो होता है, समझिए किस चीज का होता है। जैसे बीपीएससी है, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। सब्जेक्ट जीके जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी कंटेंट डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस चीज को बढ़िया से देखिए। एड्रेस है मेरा नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, है ना। कि अगर पटना में है तो आप ऑफलाइन यहाँ के पढ़ सकते हैं, या पटना से बाहर है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए खास करके एसएससी सीजीएल को टारगेट करके एक टारगेट बैच शुरू किया जाएगा ताकि आपका स्कोर बढ़िया हो सके। और स्कोर ही नहीं, स्कोर करने के लिए ही सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।